Hi student, here is a lecture 2, part 2 for biomembrane. In this, we have to continue the previous lecture. So, we have to discuss about sphingolipids. Earlier, we have also discussed about glycerophospholipids. Now, we have to discuss about sphingosphospholipids. This is the major class of membrane lipids. Its name originated after sphinx because of their function in the cell was mysterious. Most of the sphingolipids are derivatives of C18 amino alcohol sphingosine. तो बेसिकली ये जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हैं इनमें मेन डिफरेंस ये है कि इनकी जो बेसिक जो कंपोजिशन है जो बेसिक बैकबोन है उसमें ग्लिसरॉल की जगह जो एक अमाइनो अल्कोहल ग्रुप है दैट इज स्फिंगोसिन। एंड अगर आप नीचे इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में आपको नजर आ रहा है कि दिस इज स्फिंगोसिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ फैटी एसिड अटैच है और ये जिसका जो हेड है जिसमें फॉस्फेट और कोलिन एटम अटैच है। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होता था कि वहां पे स्फिंगोसिन की जगह ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, जबकि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन अटैच्ड है। This is also the basic structure of sphingosine. N-acetyl fatty acid derivatives of sphingosines are known as ceramide. ये आप देख रहे हैं कि ये जो N-acetyl fatty acid है, ठीक है, इसके जो डेरिवेटिव है इस स्फिंगोसिन के साथ जब अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं? सीरामाइड। Sphingophospholipid in these sphingomyelins, most common these sphingomyelins are the most common sphingolipids, which are made up of 10 to 20% of plasma membrane lipids. They are ceramides with phosphocholine or phosphoethanol amine head. तो बेसिकली इनमें जो फास्फोकोलिन का मतलब ये है कि उसमें जो उसका जो हेड होगा जो पोलर हेड होगा वो फास्फोकोलिन हो सकता है, उसमें जो कोलिन हो सकता है पार्ट पोलर पार्ट, या एथेनॉल अमाइन होगा तो क्या कहेंगे? phosphoethanol amine head. Myelin sheath of nerve cells axons are rich in sphingomyelins. जितनी भी जो myelin sheath जो नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स पाई जाती हैं जो जो एक्सॉन्स है उनमें जो स्फिंगोमाइलिन्स पाई जाती हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोमाइलिन्स और ये आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो स्ट्रक्चर उसका देख सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स। Next is glycolipid. As the name originates, glycolipids. Glyco means glyco is term is originated from carbohydrate. So the glycolipids are those lipids which are conjugated with carbohydrates. Lipids conjugated with carbohydrates are called as glycolipids. Three main role of glycolipids are important. First one is part of biological membrane system. Provide energy as well as these are used for the marker for cellular recognition कि सेल की जो सेल रिकॉग्नाइज करता है उसके मार्कर के तौर पर आप यूज करते हैं। दिस इज नॉट आई, दिस इज ग्लाइको एल, ग्लाइकोलिपिड। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें आप ग्लाइकोलिपिड के बेसिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल बेसिक जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसके साथ कार्बन नंबर 1 के साथ फैटी एसिड रेजिड्यूज मौजूद हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। Different classes or glycolipids are present. First one is ग्लेसरोग्लाइकोलिपिड। ग्लेसरोग्लाइकोलिपिड जैसे नाम बता रहा है, ग्लेसरोग्लाइकोलिपिड्स का मतलब ये कि उसमें जो बेसिक बैकबोन होगी वो किसकी होगी? ग्लिसरॉल की होगी। तो इसको क्या कहेंगे? ग्लेसरोग्लाइकोलिपिड। ये आप देख रहे हैं कि दिस इज बैकबोन इज ग्लिसरॉल, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्लेसरोग्लाइकोलिपिड्स। और ये इसके दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल हैं, कार्बन नंबर 1 के साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ, और ये जो कार्बन नंबर 3 के साथ जो मोनो और डाइसैकराइड जो शुगर कार्बोहाइड्रेट अटैच होगी और साथ सल्फेट ग्रुप होगा। तो इसमें ये गैलेक्टोलिपिड्स भी हो सकता है और सल्फोलिपिड्स भी हो सकता है। आगे हम डिटेल से देखेंगे कि गैलेक्टोलिपिड्स क्यों है और सल्फोलिपिड्स क्यों है। Sphingoglycolipids. As we have earlier discussed that instead of glycerol part, this part is replaced with sphingosine.
तो कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर स्फिंगोसीन का पार्ट होगा, साथ फैटी एसिड होगा और मोनो और ओलिगोसैकेराइड शुगर्स पाई जाएंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। और स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है सेरिब्रोसाइट्स में, ग्लूकोसाइड्स में और गैंग्लियोसाइट्स में। First of all, we have to discuss about glyceroglycolipids mean galactolipids. This is one or two galactose residues present. तो galactolipids बेसिकली इसलिए इसको कहते हैं कि जिसमें जो शुगर होगी वो कौन सी शुगर होगी? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का एक रेजिड्यूज भी पाया जा सकता है और दिस इज इन ग्रीन, दैट इज अ गैलेक्टोज शुगर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज galactolipids. Galactose connected by a glycosidic linkage to the C3 of glycerol. ये जो बेसिक बैकबोन है ग्लिसरॉल की आपको नजर आ रही है, इसमें जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 3 के साथ ये ग्लेक्टोज अटैच्ड है। जबकि C1 एंड C2 ऑफ ग्लिसरॉल आर एस्टरिफाइड विद फैटी एसिड। C1 और C2 जो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ ये आप देख रहे हैं कि ये फैटी एसिड के रेजिड्यूज अटैच्ड हैं। So this is a basic structure of galactolipid. This is also called as monogalactosyl diacyl glycerol MGDG. मोनोगैलेक्टोसाइल। मोनोगैलेक्टोसाइल का मतलब ये कि इसमें जो ग्लेक्टोज है उसकी एक यूनिट है और डायसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स में ही ग्लाइकोलिपिड्स में हम आगे इसको फर्दर देखते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रीडोमिनेंट प्लांट सेल। दे आर अबंडेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है वहां पे पाए जाते हैं। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 70 to 80% ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ वास्कुलर प्लांट। जितने भी जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, उनमें 70 to 80% जो उन प्लांट्स की जो मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाई जाती हैं वो गैलेक्टोलिपिड्स पाई जाती हैं। प्रोबब्ली दे आर द मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स इन द बायोस्फीयर। ग्लेक्टोलिपिड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दो डिफरेंट तरह की ग्लेक्टोलिपिड्स पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, जैसे वी हैव आल्सो डिस्कस अर्लियर, दैट मोनो गैलेक्टोसाइल डाइग्लिसरॉल MGDG। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मोनो इसलिए कहा गया कि इसमें एक ग्लेक्टोज की यूनिट पाई जाती है। जबकि नीचे वाली अगर हम देखते हैं तो डाइग्लेक्टोसाइल डाइग्लिसरॉल, ठीक है। डाइग्लेक्टोसाइल डाइग्लिसरॉल का मतलब ये है कि इसमें ये दो आपको नजर आ रहे हैं जो ग्लेक्टोज की यूनिट है वो दो हैं, इसलिए डाइग्लेक्टोसाइल डाइग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ साथ दो फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हैं, जबकि कार्बन नंबर 3 के साथ दो ग्लेक्टोज मॉलिक्यूल अटैच हैं, इसलिए इसको डाइग्लेक्टोसाइल डाइसाइल ग्लिसरॉल कहा जाता है। उसके बाद ग्लेक्टोलिपिड्स के बाद जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स की जो दूसरी टाइप थी, दैट इज कॉल्ड एज सल्फोलिपिड्स। A class of glyceroglycolipid with sulfur containing functional group। सल्फोलिपिड, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि सल्फोलिपिड के इसमें नीचे अगर आप देखते हैं तो इसमें सल्फर ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है सल्फर वो प्रीडोमिनेंट है। Sulfurated glucose is joined to the C3 of diacylglycerol in glycosidic linkage। अगर आप इस स्ट्रक्चर में नीचे देख रहे हैं तो दिस इज, ये जो बेसिक बैकबोन है ग्लिसरॉल का, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, कार्बन 3 के साथ ग्लूकोज अटैच है क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स हैं। और इस सल्फोलिपिड इसलिए कहा गया कि ये जो ग्लूकोज है इसमें ये सल्फोनेटेड ग्लूकोज है, मतलब ये कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर मायोटी प्रेजेंट है। प्लांट मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन सल्फोलिपिड। सल्फोनेट हेड होल्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो सल्फोनेट हेड आपको नजर आ रहा है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक फास्फेट ग्रुप इन फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड में यहाँ पे फास्फेट होती है तो वहां फास्फेट में भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज सल्फोलिपिड। Glycolipids में we have to further discuss sphingoglycolipids, a category of glycolipids in which contain amino alcohol sphingosine instead of glycerol। कि उसमें ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन पाई जाती है। एन एसिटाइल फैटी एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ स्फिंगोसिन्स आर नाउन एज सीरामाइड। उनको सीरामाइड कहा जाता है। स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स इंक्लूड्स सिरोब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स एंड ग्लोबोसाइड्स।
ये तो स्फिंगोसीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि ग्लिसरॉल की जगह ये स्फिंगोसीन है, फिर उसमें फैटी एसिड मौजूद है। एंड सीरामाइड अगर अगर इसमें ये अगर आप देखते हैं तो ये एन एसिटाइल फैटी एसिड डेरिवेटिव्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीरामाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स में जो हम सबसे पहले जिस ग्लाइकोलिपिड को डिस्कस करेंगे दैट इज सीरोब्रोसाइड्स। अगर हम सीरोब्रोसाइड्स में देखते हैं तो इट इज अ सीरामाइड विद सिंगल शुगर। ये एक ऐसी सीरामाइड्स है, अगर आप नीचे डायग्राम में देखते हैं तो इसमें सिंगल शुगर पाया जाता है, रेजिड्यूज एट द कार्बन हाइड्रोक्सिल मायोटी। शुगर रेजिड्यूज कैन बी एदर ग्लूकोज और गलेक्टोज। शुगर ग्लूकोज भी हो सकती है और गलेक्टोज भी हो सकती है, दस टू कैटेगरीज। अगर ग्लूकोज होगी तो वो क्या कहलाएगी, ग्लूकोसिरोवरसाइड्स, और गलेक्टोज होगी तो वो क्या कहलाएगी, गलेक्टोसिरोवरसाइड्स। सिरोवरसाइड्स लेक फॉस्फेट ग्रुप्स एंड दस दे आर नॉन आयोनिक। इनमें सिरोवरसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होता, इसलिए ये नो आयोनिक, इनमें कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। These are abundant in animal muscles and nerve cells membranes. Galactosirovids are typically found in nerves. ये नर्व्स में पाई जाती हैं आमतौर पर, जबकि जो ग्लूकोसिरोवाइड्स सुब्रासाइड्स हैं दीज आर फाउंड इन अदर टिश्यूज। ये जो बाकी जो अदर टिश्यूज होते हैं ये उनमें पाए जाते हैं।